दोस्तों सफेद मक्खी हमारे फसल के अंदर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है? बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं इससे। तो अगर आप लोग भी परेशान हैं सफेद मक्खी के ऊपर कि दवा इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे सफेद मक्खी कंट्रोल नहीं होने का पीछे जो कारण होता है, वो सारे कारण तो आप लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे दवा का, उस दवा को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो 100% वो एक ही बार में सफेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों सफेद मक्खी क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है आपके फसल के अंदर, वो तो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो किसान भाई को नहीं पता है कि सफेद मक्खी क्या होता है और सफेद मक्खी कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। सफेद मक्खी एक बहुत ही खतरनाक सकिंग पेस्ट है, जो कि कुछ फसल के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रकोप होता है। जैसे कि बैगन की फसल हो गया, कपास की फसल हो गया, टमाटर की फसल हो गया, ये सारे फसल के अंदर सफेद मक्खी का प्रकोप बहुत ही ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। अभी बैगन का सीजन चल रहा है और बैगन की फसल में तो तहलका मचा के रख दे रहे सफेद मक्खी। तो वो भी आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या कारण होता है सफेद मक्खी कंट्रोल नहीं होने का और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी दवा को छिड़काव करके, वो भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले सफेद मक्खी क्यों कंट्रोल नहीं होता है वो जानते हैं। और उसको जानने से पहले आप लोगों को सफेद मक्खी का यानी कि व्हाइट फ्लाई का लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए उसका जीवन चक्र कैसा होता है वो आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों सफेद मक्खी का 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है एग यानी कि जिसको अंडा बोला जाता है, जो कि एक बार में 100 से ज्यादा अंडा देता है कोई भी फसल में सफेद मक्खी। उसके बाद सफेद मक्खी का सेकंड स्टेज जो आता है वो होता है नीम, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। आप लोग सोचते हैं कि भाई सफेद मक्खी जो सफेद कलर का उड़ रहा है वही नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल गलत। वो आप लोगों का सिर्फ 20% ही नुकसान पहुंचाता है। जो 80% नुकसान पहुंचाता है वो होता है नीम। वो भी आप लोगों को आगे जाके डिटेल्स में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। उससे पहले थर्ड जो स्टेज होता है वो होता है एडल्ट, यानी कि नीम के बाद उससे तैयार होता है एडल्ट, जो कि एडल्ट होने के बाद फिर से वो सफेद मक्खी होकर तैयार होता है और वो उड़कर चला जाता है। तो चलिए सफेद मक्खी का कंट्रोल नहीं होने का पीछे मेन जो कारण होता है, एक नहीं बल्कि 5-6 कारण होता है। और वो कैसा क्या कारण होता है वो आप लोगों को एक एक करके बता दें। तो सबसे पहला जो कारण होता है सफेद मक्खी कंट्रोल नहीं होने का, वो होता है, आप लोग सोचते हैं क्या कि सफेद मक्खी को उड़ते हुए जो देखने को मिलता है उसको हम लोग कंट्रोल कर देते हैं दवा को छिड़काव करके। लेकिन जो नुकसान पहुंचाता है वो होता है उसका नीम, यानी कि जिसका सेकेंड स्टेज होता है सफेद मक्खी का, और वो ही 80% नुकसान पहुंचाता है, जो कि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। और उसका जो 20% नुकसान पहुंचाता है वो होता है उड़ता हुआ जो सफेद मक्खी देखने को मिलता है आंखों से। तो उसका जो नीम होता है वो हम लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको देखने के लिए लेंस का जरूरत पड़ता है। और दोस्तों नीम कैसे नुकसान पहुंचाता है, एक बार में 100 से ज़्यादा ऊपर अंडा देता है और उस अंडा से नीम तैयार होता है। और वो जो नीम होता है वो नीम क्या करता है, पत्ते के अंदर धीरे धीरे वो आकार जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्या होता है कि पत्ते के जो क्लोरोफिल होता है उसको सकिंग करते रहता है, जिससे पूरा एकदम लीफ कर्ल हो जाता है, यानी कि पत्ता ऊपर की तरफ इस तरह मुड़ जाता है। तो इस तरीके से सफेद मक्खी नुकसान पहुंचाता है। ये तो हो गया पहला कारण, जो कि आप लोगों को पहले बता दिया। दोस्तों 25 डिग्री से ऊपर जैसे टेम्परेचर हो जाता है तो सफेद मक्खी कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं होता है। ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। जी हाँ, और आजकल तो भाई 35-40 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जा रहा है, तो सफेद मक्खी कैसे कंट्रोल होगा? ये हो गया दूसरा कारण। और तीसरा जो कारण होता है वो होता है क्या, सिस्टेमिक दवा को इस्तेमाल नहीं करने की वजह से। ये क्या होता है, देखिए दवा 2 प्रकार की होता है, एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, एक सिस्टेमिक। कॉन्टैक्ट यानी कि क्या होता है, जो इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है उसको स्प्रे करने से सफेद मक्खी के शरीर के अंदर जैसे टच होता है दवा तभी वो कंट्रोल होता है। और सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड होता है वो क्या होता है, स्प्रे करने के बाद पूरे पौधे के अंदर फैलता है। उसका जो पौधे के तना होता है, पत्ता होता है, फूल होता है, चारों तरफ वो फैलता है। और उसके बाद सफेद मक्खी अगर उसके अंदर बैठता है और सकिंग करता है उसका क्लोरोफिल को, चाहे कोई भी जगह पे, फूल हो गया, तना हो गया, पत्ता होगा, कोई भी जगह पे अगर सकिंग करता है तो वो सकिंग करने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर जैसे कि पहले फैला हुआ रहता है तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसलिए सिस्टेमिक दवा को आप लोग को इस्तेमाल करना है जब आप लोग सफेद मक्खी को कंट्रोल करने जाएंगे। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो ये हो गया तीसरा कारण। और जो चौथा कारण होता है वो होता है ट्रांसलेमिनर दवा को इस्तेमाल नहीं करने की वजह से। ट्रांसलेमिनर एक्शन वाला मतलब क्या होता है कि कोई भी सकिंग पेस्ट हो, चाहे सफेद मक्खी हो चाहे कोई भी सकिंग पेस्ट हो, पत्ते के निचले हिस्से पे ही रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर दवा को छिड़काव कर देते हैं और दवा ऑटोमेटिकली नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो अगर आप लोग जिस दवा को इस्तेमाल करते हैं उस दवा के अंदर ट्रांसलेमिनर एक्शन होता है तो वो क्या होता है, पत्ते के निचले हिस्से पे भी ऑटोमेटिकली दवा को पहुंचा देता है। इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग सफेद मक्खी को कंट्रोल करने जाते हैं, इंसेक्टिसाइड को चूज करते हैं, तो आप लोगों को ट्रांसलेमिनर एक्शन वाला जो इंसेक्टिसाइड होता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया चौथा कारण। अब जो 5वां कारण होता है वो होता है बार बार एक ही दवा को इस्तेमाल करने की वजह से। जी हाँ, एक ही दवा को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो सफेद मक्खी का शरीर जो होता है
वो पहचान लेता है कि ये दवा हमारे शरीर के अंदर पहले भी आ चुका है। ये जैसे सेकेंड बार आप लोग उस दवा को स्प्रे करेंगे तो उससे ऊपर वो कंट्रोल नहीं होता है, काम ही नहीं करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट दवा एक बार अगर जिसको स्प्रे कर दिया अगर कंट्रोल हो गया, सेकंड दवा आप लोगों को चेंज करना है, यानी कि दवा को आप लोगों को रोटेशन करते रहना है 8-10 दिन अंतराल पर, तब जाके सफेद मक्खी कंट्रोल होता है। तो ये जो मूल 5 कारण होता है, इस मूल 5 कारण की वजह से सफेद मक्खी कंट्रोल नहीं होता है। बाकी और भी कारण होता है छोटा मोटा, लेकिन मेन जो ये 5 कारण है, इस 5 कारण की वजह से सफेद मक्खी कंट्रोल नहीं होता है। अब सवाल ये आती है भाई इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बताइए। दोस्तों सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए कुछ काम के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप किसी भी फसल की जब खेती करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, जो येलो ट्रैप होता है इस तरीके से, उसको आप लोगों को 1 एकड़ में लगभग 12 से 15 येलो ट्रैप को लगा देना है, जिससे कि क्या होता है कि उसके अंदर अट्रैक्ट होकर वो चिपक जाता है, खत्म हो जाता है। ये तो आप लोगों को पहला काम ऑर्गेनिक तरीके से करना ही है। दूसरा क्या करना है, नीम ऑयल को आप लोगों को स्प्रे करते रहना है। नीम ऑयल क्या होता है कि ऑर्गेनिक एक दवा होता है जिसको कि आप लोगों को स्प्रे करने से सफेद मक्खी का कंट्रोल कम होता है, प्रिवेंटिव में स्प्रे करना है। तो ये सारे काम तो आप लोगों को करना ही है। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताएंगे, और इस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो 100% सफेद मक्खी वो कंट्रोल हो जाता है। तो कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पायरिफॉक्सीफेन 5% और डाइफेनथ्यूरन 25% का एक कॉम्बिनेशन आता है, जो कि बाजार में आप लोगों को SLR 525 नाम पे मिलता है, GSP कंपनी का, या फिर आप लोगों को और भी बहुत सारी कंपनी का जैसे कि परिजात इंडस्ट्री का जाइफेन नाम पे मिलता है, या फिर आप लोगों को बोरिश नाम पे मिलता है टाटा कंपनी का। ऐसे बहुत सारे ब्रांड का मिलता है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप लोगों को लेना है, लेकिन अच्छा ब्रांड का लेना है, लोकल ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करना है। और डोज जो इसका रखना है वो होता है आप लोगों को 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप लोगों का 15 से 16 लीटर वाला पंप है तो आप लोगों को 25 ml मिलाना है, और अच्छी तरीके से आप लोगों को फसल के अंदर छिड़काव करना है, जिससे कि पूरा फसल में भीग जाएगा अच्छी तरीके से। इस तरीके से तो आप लोगों का सफेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बताने जा रहे हैं वो होता है स्पायरोटेट्रामाइड, जो 11.1% और उसके साथ ही एक इमिडाक्लोपिड 11.1% मिलता है। बाजार में आप लोगों को बायर कंपनी का मोवेंटो एनर्जी नाम पे मिलता है, और भी बहुत सारे ब्रांड का मिल सकता है, लेकिन मुझे पता है कि मोवेंटो एनर्जी मिलता है। उसका डोज आप लोगों को सेम रखना है 250 ml, यानी कि 25 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। कमाल का रिजल्ट देखने को मिले। तीसरा जो कॉम्बिनेशन रखना है वो होता है फ्लोनिकाबिड 50%, और साथ ही साथ जो एसिटामाप्रिड होता है वो आप लोगों को 20% मिलता है, जो कि अलग अलग आप लोगों को इस्तेमाल करना है, एक साथ में नहीं मिलता है। उलाला को लेना है UPL कंपनी का, या फिर पनामा का सोआल कंपनी का लेना है अगर आप लोगों का फ्लोनिकामिड को लेना चाहते हैं। और एसिटामाप्रिड वाला जो लेना है एक्का को लेना है, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड का मिल जाएगा एसिटामाप्रिड। कोई भी दुकान में जाएंगे तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। 20% SP मिलता है एसिटामाप्रिड, उसको लेना है 10 ग्राम, और जो फ्लोनिकामिड मिलता है उसको लेना है आप लोगों को 10 ग्राम। दोनों को आप लोगों को पंच करना है, यानी कि मिक्सिंग करना है, और अच्छी तरीके से आप लोगों को स्प्रे कर देना है। कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारे कारण की वजह से दोस्तों सफेद मक्खी कंट्रोल नहीं होता है। आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का फिर भी मन में कुछ सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।